गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग उद्दीपन परिवर्तन कौशल को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है ना। आइए हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? एक शिक्षण कौशल है ना, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, है ना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा शिक्षण कौशल है जिसका प्रयोग शिक्षक क्लास में बच्चों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए यानी अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं। आइए हम लोग ये तो समझ गए कि इसका परिभाषा, और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं उसका परिभाषा, लेकिन उसके कौन कौन से घटक है ना। क्योंकि हम लोग को फाइल में बनाना भी होता है, हम लोग वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहला घटक है जी कि शिक्षक को एक जगह खड़े ना होकर घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए। यानी जब भी शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हो तो उसको एक ही जगह में खड़े न रहना चाहिए, बल्कि बीच बीच में कभी पीछे साइड, कभी गर्ल साइड, कभी बॉय साइड, अलग अलग तरह घूमना है। लेकिन ऐसा नहीं कि घूमते रहना है, बीच बीच में घूमते रहना है। और अलग अलग जब घूम के पढ़ाएंगे तो हमारा जो टॉपिक है और भी अच्छे से डील भी होता है और हमारे बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। इसलिए शिक्षक को क्लास में एक जगह खड़े ना होकर के अलग अलग जगह घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए। दूसरा टॉपिक है जी, दूसरा घटक है जी, शिक्षक को कक्षा में चार्ट पेपर, चित्र या मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। यानी शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में हमारे बच्चों के सामने उस टॉपिक से रिलेटेड चार्ट पेपर, मॉडल या जो भी चित्र है ना, जो भी तस्वीर है उसको पेश करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उसको और भी अच्छे से समझे और पढ़ने के साथ, सुनने के साथ उस चीज़ को देख भी पाएँ। इसीलिए बीच बीच में चार्ट पेपर, मॉडल ये सभी प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जी, शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि हमारे शिक्षक जब भी पढ़ा रहे हो, यानी हम लोग जब भी पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में बच्चों को भी बोलना का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार हम ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लगातार अगर शिक्षक बोलते रहते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए बीच बीच में हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को भी बोलने का मौका देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम ही लगातार बोलते रहें, बीच बीच में बच्चों को बोलना देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उसमें एंगेज रहे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जी, शिक्षक को पढ़ाते समय अपनी आवाज़ को कम तथा ज़्यादा करना चाहिए। यानी पढ़ाते समय कभी जोर से बोले, कभी धीरे से बोले, कभी मीडियम से बोले। यानी जैसा उस वाक्य का मतलब है, जैसा टॉपिक को डील कर रहे हैं, तो कभी तेज, कभी धीरे बोलना चाहिए, कभी मीडियम में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं लगातार जोर से बोले जा रहे हैं, लगातार धीरे बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, कभी धीरे कभी तेज। इस तरह क्या होगा, हमारे बच्चे उस चीज़ को देखेंगे और अच्छे से सुन करके उसको समझने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, इसमें एक चीज़ और छूट गया जी कि शिक्षक को पढ़ाने की गति भी कम और ज़्यादा करना चाहिए। यानी पढ़ाने की गति कभी तेज कभी धीरे, यानी बोलने की गति कभी तेज करनी चाहिए, कभी धीरे। यानी किसी वाक्य को स्पीड से बोलना चाहिए तो किसी वाक्य को कम भी बोलना चाहिए, यानी धीरे धीरे बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को कभी कभी श्यामपट में भी लिखना चाहिए। यानी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जी उसको क्या करना चाहिए, बीच बीच में हम लोग को क्या करना चाहिए, बोर्ड में भी लिखना चाहिए। इससे हमारे बच्चे क्या होंगे कि देखो बाबू इधर ध्यान दो, ये है ये चीज़, है ना। यानी लिख करके उसको बताना है ताकि हमारे बच्चे का ध्यान उधर आकर्षित होगा। नेक्स्ट है जी, शिक्षक को पढ़ाते समय हाव भाव भी बदलते रहना चाहिए। यानी खुशी है तो चेहरे में मुस्कान दिखानी पड़ेगी, है ना, और दुख है तो यानी इस तरह का रोना भी हमको दिखाना है ताकि हमारे बच्चे अच्छे भी समझ पाएँ। इसलिए हाव भाव भी दिखाना है, गुस्सा भी दिखाना है, इमोशन है तो इमोशनल भी दिखाना है। यानी हर एक तरीके से हमको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे, तब हमारा क्लास और भी इफेक्टिव तरीके से और भी अच्छा से हमारा हो पाएगा। तो ये था हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसको हम लोग परिभाषा तथा उसके घटक को देखें। चलो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में।